Hello everyone. Now we are going to discuss about generation of computer. Generation. अगर हम इस वर्ड को देखें तो कुछ इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल परदादा। देन परदादा के बाद कौन सी जनरेशन आई? दादा वाली। देन दादा के बाद में पापा वाली जनरेशन। देन पापा के बाद में हम लोग। तो ये क्या है? ये जनरेशन है। ठीक इसी तरीके से कंप्यूटर की बात भी होती है। कंप्यूटर परदादा के ज़माने में, कंप्यूटर दादा के ज़माने में, कंप्यूटर पापा के ज़माने में और कंप्यूटर हमारे ज़माने में, और आने वाले ज़माने में कंप्यूटर कैसा होगा इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन। देखेंगे अभी क्या होता है। देन सेकेंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, देन फोर्थ जनरेशन, देन फिफ्थ जनरेशन। हर जनरेशन का अपना एक टाइम पीरियड होता है। जैसा अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1942 से 1955 के बीच में। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 1955 से 1964 के बीच में। अगर थर्ड जनरेशन ले सो 1964 से 1975 के बीच में। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो 1975 ऑनवर्ड्स, दिस इज़ फोर्थ जनरेशन। और अगर फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो द प्रेजेंट टाइम, दिस इज़ फिफ्थ जनरेशन। यदि हम हर जनरेशन के टाइम पीरियड को देखें तो हमको यहाँ पर एक डिकेड दिखाई देगा। मीन्स हमको 10 ईयर्स का एक कॉम्बिनेशन दिखाई देगा कि अप्रॉक्स 10 ईयर्स के लिए हर जनरेशन ने यहाँ पर एग्जिस्ट किया है। हर जनरेशन का अपना एक यूनिक टाइम होता है और कुछ यूनिक चीज़ें की गई होती है। जैसे अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूँ तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से जनरेशन को पहचाना जाता है, तो वो था यूज़ ऑफ वैक्यूम ट्यूब। सो ये इमेज रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को। सो यहाँ पर यूज़ किया गया है एक वैक्यूम ट्यूब को एज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब इतना बड़ा कंप्यूटर है, ओके, यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है। डेट मीन्स अगर हम देख के बताएं तो इसकी स्पीड बहुत ही स्लो होगी। अनदर थिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी मोर होगा। अब इतनी बड़ी सर्किटरी, इतना बड़ा कंप्यूटर है, दैट मीन्स यहाँ पर एसी की ज़रूरत भी पड़ेगी। ओके, मीन्स यहाँ पर बात हो रही है एयर कंडीशनर की, टू कीप कंप्यूटर्स कूल। क्योंकि अगर इतनी हीट लिबरेट होगी तो इनको ठंडा रखना भी ज़रूरी है। अगर मैं आज के कंप्यूटर की बात करूँ जो लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटा सा फैन है जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है। लेकिन जब इस कंप्यूटर की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको एयर कंडीशनर को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम ठंडा रहे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कंटिन्यूस मेंटेनेंस की। अब इमेज में हमको देख के मालूम पड़ रहा है कि दिस कंप्यूटर्स आर नॉट पोर्टेबल। आज के लैपटॉप की बात करूँ तो पोर्टेबल है, आज के कंप्यूटर्स की बात करूँ तो पोर्टेबल है। बट जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे, अगर आपने एक जगह पे उनको फिक्स कर दिया, एक जगह पे रख दिया, तो उसी जगह पे उन कंप्यूटर्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं साइज़ को देखूँ तो वेरी बल्कि, अजीब ही साइज़ हमको दिखाई दे रही है। कितनी बड़ी साइज़ है कंप्यूटर्स की, एक इंसान से भी बड़ी साइज़। सबसे बड़ी चीज़ लिमिटेड कैपेबिलिटी। उतना ही टास्क कंप्यूटर कर सकता है जिस टास्क के लिए कंप्यूटर को बनाया गया होगा, आज की तरह नहीं। अगर मैं आज कंप्यूटर पे चाहूँ तो प्रोग्रामिंग भी कर सकता हूँ, मूवी भी देख सकता हूँ, प्रिंटिंग भी कर सकता हूँ, किसी वेबसाइट पे चैटिंग भी कर सकता हूँ। बट उस समय कंप्यूटर्स की जो टास्क होती थी, कैपेसिटी होती थी, वो लिमिटेड होती थी। तो ये थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में, जिसका टाइम पीरियड था 1955 से 1964।
फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। अगर सेकेंड जनरेशन की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स। अगर हम इस इमेज के अंदर देखें जो कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को शो करती है, तो ज़्यादा बेटर लग रही है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया है। मीन जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी यहाँ पर बनाई गई है वहाँ पर क्या यूज़ है, ट्रांजिस्टर। और प्रीवियस जो हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन में वहाँ पर यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब। डेट मीन्स साइज इज स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एंड रीज़न इज ट्रांजिस्टर। अब अगर इनकी साइज स्मॉल थी डेट मीन्स ये ज़्यादा रिलायबल थे। हम इसको सिंपल बोल सकते हैं मोर रिलायबल बिकॉज ऑफ साइज। अब साइज कम थी तो इनको पोर्ट करना भी इजी था, मीन दीज आर पोर्टेबल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी कम हो गई है, सो अस कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दिस जनरेट लेस हीट। मीन्स एक कूलिंग इन्वायरमेंट काफ़ी था कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए, लेकिन इसके बावजूद एयर कंडीशनर का यूज़ किया जाता था। ओके अब साइज कम है डेट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस लेस compared to first generation computer. Another thing, this is second generation, that means faster than first generation computer. हर चीज़ हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर कर रहे हैं। अनदर थिंग, मोर कैपेबल कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एवरीथिंग हमने यहाँ पे कंपेयर किए फर्स्ट जनरेशन से। अब हम यहाँ पे बात करेंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की, जिनका टाइम पीरियड था 1964 से 1975। तो हम लोग यहाँ पर देखें सेकेंड जनरेशन में हम लोग यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर्स का। सो ट्रांजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट्स मीन्स आईसीज। सो ये इमेज हमारे सामने है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, जहाँ पर देख के हम बता सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की तुलना में थर्ड जनरेशन पे कितना इफेक्ट गिरा। यहाँ पर साइज़ भी हमको स्मॉल दिखाई दे रही है, यहाँ पर हमको स्पीड भी ज़्यादा मिलेगी। ये सिंपल सा लॉजिक है। ओके देन अगर हम कैपेसिटी देखें तो ये ज़्यादा कैपेबल होगा कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। ये पोर्टेबल होगा कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ भी कम होगा कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। मीन्स अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ हमको स्मॉल मिलेगी कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। वो सारे पॉइंट जो हमने फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के अंदर देखे हैं वो पॉइंट हमको थर्ड जनरेशन के अंदर भी मिलेंगे। सो सिंपल, अगर हम साइज़ की बात करें तो स्मॉल साइज़ आपको कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से। अगर पोर्टेबल देखें तो मोर पोर्टेबल कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन। अगर स्पीड की बात करें तो फास्टर। अगर मेंटेनेंस देखें तो मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे लो आएगी कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। अनदर थिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन वो भी हमको लो मिलेगा कंपेयर टू प्रीवियस टू जनरेशन। अनदर थिंग, साइज इज स्मॉल that means less heat generated, more capable compared to first and second generation, and in this generation high level languages were used. high level means जैसे फोर्ट्रॉन, पास्कल, कोबोल। अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को। टाइम पीरियड देखें तो 1975 ऑनवर्ड्स। अगर हम लोग फोर्थ जनरेशन में देखें तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ही यूज़ किया गया था, लेकिन उसे हम लोग क्या बोलेंगे, VLSI
VLSI means very large scale integrated circuits. मीन्स लार्ज स्केल मीन्स क्या? सिंपल, ऑन सिंगल चिप ऑफ अबाउट 5000, ओके 50,000 कर देते हैं इसको। मीन्स एक सिंगल चिप के ऊपर 50,000 कंपोनेंट्स वर इंटीग्रेटेड। अगर हम इस इमेज के अंदर देखें तो हमको 4th जनरेशन कंप्यूटर दिखाई देगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा कि हम लोग आज के टाइम में यूज़ करते हैं। सिंपल देखें तो हमें कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मॉनिटर दिखाई दे रहा है। मीन्स वही कंप्यूटर है जिसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जो हमारे घर के अंदर होता है, जो हमारे कंप्यूटर लैब्स के अंदर होता है। और जो हमारे कंप्यूटर लैब्स के अंदर होते हैं उनकी साइज़ कैसी होती है? स्मॉल होती है। अगर साइज स्मॉल है डेट मीन्स वो कैसे पोर्टेबल है, वो कैसे रिलायबल है। जो हीट वो जनरेट करेगी ओके वो मिनिमम रहेगी। अगर हम स्पीड की बात करें तो फास्टर देन प्रीवियस जनरेशन। ओके अगर हम कूलिंग सिस्टम की बात करें तो इन कंप्यूटर्स के लिए नो नीड ऑफ एयर कंडीशनर AC। यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, नहीं यूज़ करेंगे तो भी ठीक है। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो दिस कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन कंप्यूटर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हम बोल सकते हैं मोर कैपेबल। हम सभी लोग जानते हैं कि हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन कंप्यूटर्स पे यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो C प्रोग्रामिंग हो चाहे C++ हो। अब हम बात करेंगे 5th जनरेशन कंप्यूटर की, ओके मीन्स प्रेजेंट की। जिन कंप्यूटर्स को प्रेजेंट में हम यूज़ करते हैं वो आते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर में। सिंपल, जो लैपटॉप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो सब किस में? 5th जनरेशन के अंदर। फिर भी टाइम की ज़रूरत है क्या कि 5th जनरेशन स्टार्ट कब हुआ था? तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्टेड नियरली 1989। अगर हम लोग AI की बात करें, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ओके सो एट दिस टाइम ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड। मीन्स रियल में हम जिसको बोल सकते हैं कि यस हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो वो आया था 5th जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर यूज होता है सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। मशीन लर्निंग का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ओके यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। अगर यूज़र फ्रेंडली की बात करें तो दिस इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली। देयर इज़ द यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया डिवाइसेस। 4th जनरेशन में VLSI था, यहाँ पर है ULSI। अगर ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यही से हमको मालूम पड़ता है कि कितना ज़्यादा एडवांस हो गया होगा 5th जनरेशन कंपेयर टू 4th जनरेशन। अगर 4th जनरेशन के अंदर एक चिप पे 50,000 कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया जा सकता था, तो 5th जनरेशन में क्या कुछ नहीं हो पाता होगा। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि 1 चिप इंटीग्रेटेड विथ 10 मिलियन स्मॉल कंपोनेंट्स, ये है ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पावर। अब यदि हम देखें तो 5th जनरेशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है। वही कंप्यूटर से जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सेम माउस, सेम कीबोर्ड, सेम मॉनिटर, सेम CPU, सेम प्रिंटर। यहाँ पे जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं वो भी हम किसके अंदर रख सकते हैं? 5th जनरेशन के अंदर, जो आज के टाइम में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।